सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपके लिए प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो जी। तो नाम ही है हमारा सुनो समझो सीखो। सुनेंगे किससे? कानों से। और समझेंगे किससे? जी। तो कान है बच्चों के पास और दिमाग है जी। कान कहाँ है? ठीक है। और दिमाग ये दिमाग है, ये तो सर है अंदर, सर के अंदर है, सर के अंदर है। अब कैसे पता चले है कि नहीं है जी? कान तो ये दिख रहे होते हैं, ये मोटे मोटे लगे हुए होते हैं, और कान है कि नहीं ये पता चल जाता है जब हम कोई बात कहते हैं और आप उस पर रिप्लाई देते हैं तो पता चलता है हाँ भाई कान काम भी कर रहे हैं, कान काम भी कर रहे हैं। ठीक है। और ना करें तो फिर कहीं पे कानों की खिंचाई भी हो जाती है, फिर थोड़े से खींचे जाते हैं, कान साफ हो जाते हैं, फिर उसके बाद समझ में आना शुरू हो जाता है। और दिमाग है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये भी आपके रिप्लाई से पता चलता है। जब आपसे कोई बात की जाए, कोई सवाल किया जाए, कोई बात की जाए, तो आप कैसा उसका रिप्लाई दे रहे हो उससे पता चलता है कि हाँ भाई दिमाग हैगा और काम भी और सही भी चल रहा है। तो ये आपकी गुफ्तगू से पता चलता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम अच्छी बातें सुनाते, समझाते, सिखाया करते हैं, तो इसलिए हमने कानों को खोल कर बैठना है और दिमाग भी खोल कर दिमाग हाजिर रखना है। दिमाग हाजिर। हाँ, इन्होंने बताया भाई दिमाग हाजिर रखना है, इधर उधर तवज्जो नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह जो बातें बताई जाएंगी वो समझ भी आएंगी। दुरूद पाक की फजीलत हम शामिल करेंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, कितनी बार? एक बार। हाँ, तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। चले, अच्छा रिप्लाई दिया आपने। इसका मतलब है कान भी खुले हुए हैं और दिमाग भी चल रहा है, काम भी कर रहा है। ऐसे ही होना चाहिए। घरों पर आते हैं ना कभी मेहमान वगैरह आते हैं, अब क्या कुछ बच्चे तो सलाम ही नहीं करेंगे, कोई इधर से भाग जाता है उधर से। अरे भाई मेहमान आए, कोई डाकू थोड़ी आए, अल्लाह माफ़ करे है? होता है ना, बच्चे ऐसे भाग रहे होते हैं, अम्मी अब्बू बोल रहे सलाम करो, वो सलाम नहीं कर रहे। भाई क्यों? तो अच्छा फिर सलाम कर लिया, सलाम हुआ, फिर इधर उधर हो गए। भाई वो कुछ बात करें, कैसे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जवाब देना चाहिए प्रॉपर। जो बात हमें पता है वो हमें बोलनी चाहिए, जो नहीं पता ठीक है मैं ये नहीं पता। ये भी एक बात है। अभी जैसे मेरा प्रोग्राम है, कुछ मैं आपसे इंशाल्लाह बातें करूंगा, सवाल करूंगा, कुछ वो होंगे जिसकी आपको तैयारी कराई गई, कुछ वो भी हो सकते हैं जिसकी तैयारी नहीं। तो उसका क्या तरीका है? ये है कि आपको जो चीज़ आ रही है, जो बात समझ में दिमाग में आ रही है वो बोले। ठीक है। अच्छा, उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सीख रहे हैं ना, प्रोग्राम भी सीखने से ताल्लुक़ रखता है, तो गलती भी हो सकती है और सही भी हो सकता है। गलती हो गई तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, और सही है तो शाबाश मिल जाएगी, भाई सही सही बता दिया। ठीक है। और कुछ भी नहीं कह पा रहे तो ये तो कहते हैं कि भाई नहीं पता। क्या कहते हैं? ये कहने में क्या मसला है? बाज़ औक़ात ऐसे हो जाएंगे, क्लास हो या यहाँ प्रोग्राम हो, यूँ वो सामने वाला पूछे बोलो बोलो, हिल ही नहीं रहे। तो पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। हाँ, और कोशिश कर सकते हैं तो कोशिश कर ले। इसी तरीके से अभी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं यहाँ पर, हमारे पास टब एक्टिविटी भी है, और ये इबादत पर मिला सवाब,
और ये कुरान में ज़िक्र है, तो इसमें टीम ए और टीम बी आपस में इनके मुकाबला भी होगा, है ना भाई। तो अब क्या होता है, बाज़ औक़ात एक टीम का बच्चा कोई आ रहा होता है, दूसरी वाले से दब के बैठ जाते हैं, हमें नहीं आ रहा, हम नहीं जा रहे। तो ऐसे पता नहीं क्या होगा भाई, आपको कोशिश कर ले, कोई बात नहीं, गलती होगी इससे ज़्यादा तो कुछ हाँ। और ये यहाँ के लिए नहीं, हर जगह के लिए, जहाँ भी आपको किसी एक्टिविटी में, किसी मुकाबले में हिस्सा लेने की पेशकश की जाए, तो हमें क्या करनी चाहिए? कोशिश। हाँ, बस अच्छा काम हो, बुरे काम में नहीं। वैसे बुरे कामों में तो अच्छे कामों में जो है वो पीछे हट रहे होते हैं। तो खैर, इसी अच्छी सी बात के साथ प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, और सबसे पहले क्या शामिल करें बच्चों? अब एक्टिविटी। एक दो के बाद जो बच्चे पहले आते रहे हैं उनकी तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। टब एक्टिविटी हमारी ज़रा दिलचस्प सी एक एक्टिविटी होती है, तो आइए चलते हैं टब एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। टब एक्टिविटी में क्या होगा? सबसे पहले तो टब होगा, पहले हाँ, टब होगा ढूंढने। मेरे बच्चे। एक अदर टब है और वो नज़र आ रहा है, और उसके अंदर बहुत सारी बॉलें हैं, और इन्हीं बॉलों के अंदर जो है आपको कार्ड दिखे। नहीं, ये बुरादा भी पड़ा हुआ है, कुछ कागज़ों का ये भी है, और फिर इसके अंदर कार्ड्स भी है, और उसमें नंबर्स हैं 1 से लेकर 8 तक, 8 सवाल नंबर हैं, और बच्चे आएंगे, एक बच्चा ए से एक बी से, और फिर काउंटिंग होगी 10 तक, ठीक है। और इसके दौरान आपने जो है इस बॉलों के अंदर से कार्ड निकालने हैं, जितने आप जमा कर सकें, ठीक है। और फिर हर जो नंबर होगा उसके मुताबिक आपसे सवाल होगा। हर सवाल के मिलेंगे 10 नंबर, और गलत जवाब देने पर -10। तो कार्डों को भी जमा करना है और जवाब भी दुरुस्त देने हैं। कार्ड ज़्यादा कर लिए बाज़ औक़ात तो वो हल्ला बोल देते उसके ऊपर, और छीना झपटी हो रही होती है, तो छीना झपटी ना करें, ठीक है। तेज़ी ज़रूर दिखानी होगी, लेकिन छीना झपटी दिखानी नहीं है। और आपने दिखा भी ली तो भाई कार्ड आप ले आए, पर जवाब कहाँ से आएगा? अगर जवाब गलत दिए तो जितने कार्ड उतने माइनस भी, तो इसलिए जोश भी दिखाना है और होश भी, ठीक है। हाँ भाई, अब शुरू करते हैं टब एक्टिविटी में। टीम ए से कौन? अरे इतने सारे, एक वक्त में तो एक बच्चा आएगा, एक वक्त में एक बच्चा। और बी से कौन आएगा? बी से तो एक दो ही हाथों में, ये सुस्ती लग रही है बी टीम में। आगे बढ़ना है, अभी तो कार्ड ही जमा करने ना, जवाब का मरहला तो बाद में आना है। चले अभी नीचे कर लें। सबसे पहले हम टीम ए से बुलाते हैं इनको, और बी से आप आ जाए, माइक रख दें। 1 2 3 स्टार्ट। काउंटिंग भी स्टार्ट। 10 9, जल्दी। बॉल फेंकने का मुकाबला नहीं है, कार्ड जमा करने का है। आखिर में है स्टॉप। बस वापस अपनी जगहों पर जितने मिल गए। हाँ भाई, ये बॉल अंदर पहुंचा दें, छोटे बच्चों की ड्यूटी है ये। और ये कागज़ का बुरादा भी पहुंचाइएगा, ये भी आपने बाहर कर दिया। हाँ भाई, टीम ए से क्या लेकर आ गए? 5। बस फैलावा इतना, और नंबर 1। ये क्या बात हुई? और बी वाले 8 पूरा 1 7 2। तभी समेट लिया आपने, हैं? चलें जी, आपके पास ये बुरादा कौन पहुंचाएगा अंदर? ये भी हमने रखा, तो ये भी अंदर जाएगा ये। हाँ सही है जी। नंबर 5 सवाल। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हर दिन खाना खाने से पहले कितनी रकतें पढ़ा करते? बता रहे ना? नजर रखनी है, चीटिंग ना हो। हाँ जी। बताया तो माइनस नंबर। 5 4 3 2 1 0। जवाब नहीं हो सका, जवाब था 300। कितनी? हाँ, अब हो गए माइनस। टीम ए चली गई माइनस में। हो अभी देखते हैं बी कितने माइनस कराती है। नजर रखिएगा, चीटिंग ना हो, ठीक है जी। नंबर, कुरान करीम में कितनी बार मस्जिद का जिक्र आया है? 21। पूरा जवाब दें। सही बताया 21 मरतबा। हाँ, पूरा सही जवाब दें।
21 से ज़्यादा। 21 से ज्यादा बार। जवाब दुरुस्त है। जी। 8, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो, उसके लिए क्या चीज वाजिब हो जाती है? जन्नत। जवाब दुरुस्त है। बच्चों तैयारी पक्की है। ये हो गए 20 नंबर। 7, सारी उम्मतों को किस से डरने की ताकीद फरमाई गई? अल्लाह पाक। जवाब दुरुस्त है। ओहो। 2, कुरान करीम में अनार का जिक्र कितनी बार आया है? 3। जवाब दुरुस्त है। नंबर कितने हो गए? माइक में टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 40। और टी में -10। हो बड़े घाटे में जा रही है भाई। और अब कार्ड तो उड़ चुके, 5 उड़ गए हैं, अब सिर्फ बचे हैं 3 कार्ड रह गए इसके अंदर। अब अगर वो तीनों की तीनों टीमें उठा लेती है और जवाब भी दुरुस्त देती है, तब भी नहीं हो पाएगा। चलो जी, ऐसा करें, टीम बी से आप आ जाएं, ठीक है, और ए से आप आ जाएं, चश्मे वाले। 3, 2, 1 स्टार्ट। 10, 9, जल्दी टीम ए कोशिश करें। 5, 4, 3, कार्ड ढूंढने की, बॉल फेंकने की नहीं। 0। स्टॉप, टाइम अप। एक भी नहीं ढूंढा दोनों ने और इतनी बॉल सारे में फैला दी। भाई बॉल अंदर डालो भाई। और ये हमारे कागज का बुरादा भी। आ जाओ भाइयों, अपनी जगह पे आ जाओ। ये क्या हो गया भाई? चले, आप कौन आ रहा है टीम ए से? कोने वाले आप आ जाएं, और यहाँ से आप कोने वाले, ठीक है। बॉल अंदर भाई, पहुंचा डाल दो। अभी काउंटिंग नहीं हुई, ये नहीं हो रहा भाई प्रोग्राम। 3, 2, 1 स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, ढूंढा जा रहा है। बी को मिल चुका है कार्ड। 2। ओहो, एक स्टॉप। बस बस बस, ये क्या हुआ है? ये हुआ क्या है यहाँ? कार्ड कितने मिले? 2 ढूंढे। बैठे अपनी जगह पर आए भाई। ये हमारे बच्चों के लिए इतना सारा काम लगा देते हैं। आप माइक दें इन्हें, सीधे हाथ में, सीधे हाथ से सीधे हाथ में, सीधे हाथ से सीधे हाथ में। 3 ढूंढने के लिए आपने सारा टब उलट दिया है। और इधर से बी से 4, और अभी भी उसमें एक कार्ड रह गया अंदर। चलें जी, जवाब बताएं क्या है? 3 जी। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी मस्जिदों की तामीर में खुद शरीक हुए? 2। जवाब तो अब हो गए टीम ए के 0। जो माइनस कराया था ना आपने, अब वो बराबर हुआ है। और बी से नंबर 4। ये बताए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किन 2 मस्जिदों की तामीर में शरीक हुए? मस्जिद नबवी। इधर देखे सब। दूसरी इधर सब आगे देखें। मस्जिद अक्सा। तुक्का ही लगा लेते, कोई नाम। अब इन्होंने बोल दिया, अब तो उनको चांस भी नहीं मिल सकेगा। मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा। तो आधा जवाब दिया, लिहाजा आधा दुरुस्त आधा गलत, तो 5 नंबर माइनस कर लेते हैं। तो वो हो गए, तब भी कुछ भी नहीं हुआ, तब भी जीत गए टीम भी। अभी एक कार्ड, हाँ अभी माइनस हो गए। कितने हो गए? 40 में से 35 रह गए। 35 रह गए। अब एक कार्ड और है, तो वो कार्ड भी इनको ही उठवाने नहीं है। उठा के गलत बताते हैं तब भी कुछ नहीं होगा। चले भाई, मुकाबला तो है, करते हैं। हाँ भाई टीम में आप फिर आएंगे। एक कार्ड उठा चुके हैं, उसमें अंडा भी दिलवा चुके हैं। चले आप जाए टीम ए से, और बी से जो जा चुका है वो नहीं जाएगा, आप चले जाए। 3, 2, 1 स्टार्ट। 10 ढूंढे अच्छे अंदाज से, एक ही कार्ड है। जल्दी उठा लिया टीम बी ने। टीम बी ने उठा लिया। बॉल फेंकने पे है ना सारी तवज्जो, ढूंढने पे कहाँ है।
कार्ड बाहर आके पड़ा हुआ है, वो लगे हुए हैं अपने। अल्लाह, चलें बस हो गया जी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हैं, चलें बैठ जाए अपनी जगह पर। जी क्या लिया है? 6 कहाँ से मिला? जमीन तो ढूंढना कहाँ था? टप में से। तो फिर ये मानेंगे? जी जी माना जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो वो टब से गिराया क्यों था भाई? टब में ढूंढना था, टब में ही ढूंढना था। मुझे नहीं पता। बॉल भी फेंके जा रहे हैं उसमें, क्या इसको कुछ खोद के अंदर से कुआं बनाना है आपने? हैं, टब है ये, टब ही रहेगा। चले जी 6 नंबर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हर रात सोने से पहले कितनी रकअतें पढ़ा करते? 300। जवाब तो आप 45 नंबर हो गए और ये टब एक्टिविटी जीत गई है टीम बी। टीम बी जीत गई है। चले, मेहनत का फल इन्हें मिल गया है। और अब है एक मज़ेदार एक्टिविटी मज़ीद, ठीक है? और ये है सवाल जवाब की, और ये होगी पता है कैसे? आज थोड़ी सी चेंजिंग के साथ होगी। आपसे सवाल होंगे, लेकिन होगा ये कि सारे बच्चे जाएं, पहले टीम ए से जाएं, और ये जो टब है इसमें से सारे बच्चों ने 3-3 बॉलें लेकर आनी है। पहले टीम ए वाले ले आए, ठीक है? चले, बॉल लानी है सिर्फ 3-3, ठीक है? हाँ, अपनी जगह पर आ जाएं। अच्छा, और अब टीम बी वाले जाके 3 बॉल्स ले आए। सही है। नीचे जो फेंकी हुई है इसको कौन उठाएगा बेचारी को? ठीक है, ये हो गया। अब जो है आप लोगों ने अपनी जगह से ही बैठकर ये बॉल इसमें फेंकनी है। जिसकी जितनी बॉलें जाएंगी उससे उतने सवाल होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम टीम बी से, और टीम बी से यहाँ से शुरू करते हैं जी। यूं ही बैठे बैठे डालनी है। ये बाहर, 1 2। चले, आपसे 2 सवाल। ये बताइए, किसकी रूह मरने के बाद आज़ाद रहती है, जहां चाहे जा सकती है? मोमिन। जवाब मखलूक में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन होते हैं? अंबिया इकराम। जवाब दुरुस्त है। चले जी, अब इधर बारी बारी करते, ठीक है जी। बाहर, अंदर, बाहर। 1 सवाल। माइक दीजिए भाई ने, माइक सीधे हाथ से पहुंचाए। हाँ जी, सवाल ये है कि बताइए किस तरह सोने वाले के लिए जागना आसान होता है? जल्दी, किस तरह सोने वाले के लिए? सीधी करवट, उल्टी करवट, बाएं करवट, दाएं करवट? जल्दी मेरे बच्चे, आप माशाल्लाह तजुर्बेकार पुराने हैं। मैंने आपको हिंट्स भी दे दिए, मतलब वो 3 सिलेक्शन करने के लिए दे दिए, सीधी करवट, उल्टी करवट। तो आदमी तुक्का ही, अच्छा अगर आप तुक्का लगाएं सीधी करवट और उल्टी करवट में तो क्या कहेंगे? सीधी कहेंगे ना, क्योंकि हम नॉर्मली सुनते रहते हैं कि सीधा हाथ, सीधी तरफ। तो इतनी देर में आप बोलते थे सीधी करवट, लेकिन आपने अपनी टीम को जवाब नहीं दिया और डाली भी 1 बॉल सिर्फ। टीम बी जो है वो आगे जा रही है, सिर्फ आपको 10 मिले, इनको 20 मिले। जी आपकी बारी। ये ओहो, निशाना मिस। ये कहाँ कहाँ डाल ले मेरे बच्चे जी। ओ ठीक, कैमरामैन भाई को थोड़ी देनी थी बॉल्स, ये इधर डालनी थी। तो टीम बी से जवाब नहीं लिया जाएगा जी। माइक रख दें एक तरफ ताकि आप आराम से डाल सकें जी। और ओ चले, 1 चला गया। ओहो, सिर्फ 1 जी। माइक दे दें। अब 1 सवाल होगा आपसे, अपना हिसाब रखना है नंबरों का, ठीक है? और कोई बताए नहीं, जब दुश्मन का खौफ हो तो उस वक्त क्या करने से घबराहट दूर होती है और दिली सुकून नसीब होता है? अल्लाह का जिक्र करने से। जवाब दुरुस्त है। अभी टीम ए ने 2 जवाब हो चुके हैं, 1 हुआ है, सिर्फ 1 आपने गलती कर दी थी जी। 10 नंबर होंगे ना, सिर्फ 10 नंबर होंगे, और यहाँ पर
20 नंबर हो चुके हैं जी। आपकी बारी, देखते हैं निशान। ओ एक गई। ओहो, सिर्फ एक। जी आपसे सवाल है, ये बताइए कि शैतान के खिलाफ बेहतरीन हथियार क्या है? दुआ। दुआ। जवाब तो मिले 10 पॉइंट्स, तो हो गए कुल 30 पॉइंट्स जी। अब बारी है, ओ क्या कर रहे जी? ओ अरे वाह भाई वाह, एक तो चला गया जी। सवाल आपसे है, ये बताइए इल्म नहीं, ये अल्लाह की रहमत हासिल करने का जरिया क्या है? सब्र। अल्लाह पाक की रहमत हासिल करने का जरिया क्या है? जो जवाब यहाँ हमारे पास मौजूद है वो बताना है आपने। आगे देखें, आगे जी, आगे। सबर। 2 सबर। सबर भी अच्छी बात है, उससे भी अल्लाह की रहमत मिलती है, लेकिन यहाँ जो जवाब था वो है नेक काम। सबर भी एक नेक काम है, उससे भी रहमत मिलती है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा था कि जो यहाँ हमारे पास मौजूद है, जिसकी तैयारी कराई गई, वही जवाब देना है। तो टीम ए से जवाब नहीं हो सका जी। बॉल्स, अरे वाह, निशाना दो। अरे नहीं, एक ही, 2। अब जवाब देते हैं, जवाब भी देंगे कि नहीं? नाम क्या आपका? रूहान। रूहान, ये बताइए कि अच्छा, इल्म की चाबी क्या है? इनकी चाबी सबक। इधर देखना, आगे सबक। मेरी तरफ, सब मेरी तरफ देखेंगे जी। सबक। जवाब गलत है। इल्म की चाबी है अच्छा सवाल और तवज्जो से सुनना। गलती, वो किसी और सवाल का जवाब है। वो जो सबर आ रहा है ना, वो दूसरा सवाल है कि आगे जाके उसका जवाब है, तो गलती हो गई है। आप देखते हैं दूसरा सवाल। मुसीबतों से खुलासी के लिए बेहतरीन वजीफा क्या है? आगे। अल्लाह पाक का जिक्र। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, ये है वो वजीफा। टीम बी से दोनों जवाब दुरुस्त नहीं हो सके। अभी तक पॉइंट कितने हैं? 30, और टीम ए के 10। सिर्फ एक ही सही हुआ भाई, 10। आपके पास मौका है, 3 बॉल्स अंदर। अल्लाह, हाय हाय, हो, बस 9। तो इस तरह टीम ए की एक भी नहीं गई बॉल जी। वाह भाई वाह, 1 2 गई दे भाई सीधे हाथ में। नाम? अबू हुरैरा। अब्बू हुरैरा या अबू हुरैरा? अबू हुरैरा। हाँ, अबू हुरैरा। ये अब्बू जो है ना, उर्दू में वालिद साहब को, पापा को, डैडी को बोलते हैं अब्बू। अरबी में जैसे ये कुनियत का अंदाज होता है ना, तो उसमें अब्बू नहीं होगा। जैसे अबू बकर होता है, तो अब्बू बकर नहीं, अब्बू हुरैरा नहीं, बल्कि अबू। ठीक है, फर्क समझे? वालिद साहब को उर्दू में क्या बोल रहे होते हैं हम? माइक में अबू। हाँ, और हजरत हुरैरा के साथ क्या आएगा? अबू हुरैरा। हाँ, अब्बू नहीं। ठीक है जी, चले, नाम भी आपका सही हो गया। कितनी बॉल्स फेंक ली? 2। देखते हैं जवाब भी देते हैं कि नहीं। अबू हुरैरा, जवाब दीजिए। ये बताइए कि किन कामों में जल्दी करनी चाहिए? नेक। नेकी के कामों में। जवाब जबरदस्त। एक और सवाल। मरने के बाद किसकी रूह को कैद कर दिया जाता है? मोमिन। जवाब गलत हो गया है, गैर मुस्लिम ये अब बोल रहे हैं। जवाब आपसे एक ही दुरुस्त माना जाएगा। नहीं, मैं देख रहा था, नहीं पहला नहीं बताया था। वो जितनी तेज़ी से जवाब दे रहे थे ना, तो खैर, तो इस तरह सिर्फ 10 पॉइंट्स मिले, लेकिन फिर भी कितने पॉइंट हो गए टीम बी के? 40। हाँ भाई, 3 बॉल्स हैं आपके पास, अगर तीनों डाल देते हैं तो और जवाब भी दे देते हैं तो 40 आप ले सकते हैं। यानी 10 पहले हो चुके हैं और 3 बॉल चली जाएं, फेंक लेंगे। और वाह, एक गई। ओहो, आहा, माइक सिर्फ एक जी। सवाल का जवाब, पीछे हो जाए सब। मखलूक में सबसे ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त किन में होती है? जी,
इंसानों, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम। जवाब नहीं हो सका जी। ये यहाँ तो बच्चे ख़त्म, अब क्या होगा? ये आपके पास तो ज़्यादा हैं। दे दे। चले, ये लोग कह रहे हैं आपको चांस दिया। अब अगर आप 3 बॉल फेंक लेते हैं और जवाब भी दुरुस्त दे देते हैं तो भी आप बराबर 40 है ना आप लोगों के पॉइंट। तो ये 10 पहले 3 ये होंगे, 40 बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये फेंकते हैं, अरे वाह 2 और तो लें भाई, सीधे हाथ से जाकर ले लें या हाँ शाबाश। देखें अब जवाब कितने देते हैं आप। ये बताइए कि कौन सा काम करके सोने वाला शैतान के शर से महफूज रहता है? नेक काम। वुजू करके सोने वाला। घर से निकलते ही क्या चीज़ ज़रूर करनी चाहिए ताकि बंदा नुकसान से महफूज रहे? आपकी टीम ही बोल रही है जी। 5 वुजू। वुज़ू तो सोने से पहले करना था, घर से निकलते हुए वुज़ू करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ, जब घर से बाहर निकले तो घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, इंशाल्लाह नुकसान से महफूज रहेंगे। क्या दुआ है घर से बाहर निकलने की? कौन सुनाएगा? कोई भी सुना दो भाई। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी, तो ये घर से निकलते हुए हमें दुआ पढ़नी चाहिए। तो सवाल जवाब का हमारा सिलसिला हुआ और इसमें भी जीत गई है टीम जी, जीत गई। आइए जी, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। इसमें हम आपके लिए खूबसूरत सा पैकेज भी लाते हैं जिसका नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट मदीने की बातें में आज हम जानेंगे रोज़ाए रसूल के बारे में। बच्चियों, सब्ज़ गुम्मत हर आशिक़े रसूल की आँख का नूर है। हर आशिक़े रसूल की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर सब्ज़ गुम्मत की ज़ियारत करें। बच्चियों, मदीना पाक में सबसे ज्यादा बरकत वाली जगह रोज़ाए रसूल है। किसी आशिक़े रसूल ने क्या ही खूब फरमाया है, एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीन को, अफलाक पे तो गुम्बद खज़रा नहीं कोई। मस्जिद नबवी में ईस्ट की तरफ वो आलीशान जगह मौजूद है जहाँ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। ये वही घर मुबारक है जिसे मस्जिद नबवी की पहली बार तामीर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश के लिए तैयार किया गया था और यहीं मुसलमानों की अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा तकरीबन 9 साल तक अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं और इसी वजह से इसे हुजरा आयशा भी कहते हैं। प्यारी बच्चियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक घर की दीवारों को गारे और मिट्टी से बनाया गया था, जबकि इसकी छत खजूर की टहनियों और पत्तों की बनी हुई थी। इस मकान आलीशान की छत शरीफ की बुलंदगी इंसानी कद से एक हाथ ज्यादा थी। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन आशिकाने रसूल को अपने मकान छोटे और तंग लगते हैं, उन्हें चाहिए कि दो जहां के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान आलीशान पर गौर करके अपने लिए सब्र का सामान करें। प्यारी बच्चियों, हम सबके आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल शरीफ इसी गुजराए आयशा में हुआ था और घर के जिस हिस्से में इंतकाल शरीफ हुआ, जमीन के इसी हिस्से को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनने और जिसमें मुबारक को चूमने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ इस अज़ीमुश्शान जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें मदीने की हाज़री अता फ़रमाए, मदीने पाक में घूमना, वहाँ की ज़ियारतें करना, वहाँ की रातें, वहाँ के दिन अता फ़रमाए और मदीने पाक में अल्लाहुम्मा ईमान व आमीन। आफ़ियत की मौत अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आइए प्रोग्राम को आमीन। आगे बढ़ाएंगे और एक और मुकाबला करते हैं, और वो ये है कि जल्दी से कौन बॉल्स को वापस डालता है टब में। अरे सब नहीं, वापस वापस, बस 2-3 बच्चे। ये ऐसे ही मुकाबले का नाम रख दिया था मैंने, नहीं है ये, इसमें कोई हार जीत नहीं होगी। ओहो, इतनी तेजी, इतनी फुर्ती अभी भी रह गई हैं। आइए जी, प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हुए मुकाबला करते हैं। कुरान में जिक्र है, सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कुरान में जिक्र है। यहाँ बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, उस पर लिखा हुआ है कुरान में जिक्र है। आपसे सवाल होगा और सवाल के ऑप्शंस भी यहाँ पर बोर्ड पे लगे हुए हैं, और उन ऑप्शंस को लेकर जहाँ आंसर वाली जगह है वहाँ पर आपने पिन के जरिए लगाना है। तो यहाँ पर बोलने का काम नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन से लेकर आंसर की जगह पर आपने पिन के जरिए जवाब पिन अप करना है। ठीक है जी। तो टीम ए से जवाब देने के लिए कौन आएगा? जिसकी सही तैयारी हो। मैं चले, आप चले जाएं। सवाल यह है कि कुरान पाक की कितनी सूरतें ऐसी हैं जिनको असरा कहा जाता है या इसरा कहा जाता है? जी, 1 2 3 4 यहाँ ऑप्शंस आपके पास हैं। एक हाथ से बोर्ड भी पकड़ना है आपने। एक ये कह रहे हैं, चले अपनी जगह है। अच्छा भाई, बी से नाम बताने कौन जाएगा? आप चले जाएं जी। सूरह माइदा, सूरह नाम, सूरह निसा, सूरह बनी इसराइल, 4 ऑप्शंस हैं। इन्होंने लगाया सूरह बनी इसराइल। तो टीम ए का भी जवाब दुरुस्त है और टीम बी का भी जवाब है। अच्छा जी, एक और मुकाबला करें प्यारे बच्चों। जी कुरान पाक की सूरतों के नाम। जी ठीक है, एक टीम ए बताएगी, एक बी। देखते हैं ये कौन जीतता है। अब तो जीत जाना टीम ए। हाँ, शुरू करें। सूरह बकरा, सूरह फातिहा, अच्छा सूरह नास। अच्छा, जहां पर रिपीट हुआ ना नाम, वहीं पर वो टीम हार गई। सूरतुल सोच के, 1 मिनट दोबारा सुन लें। जो नाम किसी भी टीम ने ले लिया एक दफा, अगर वो रिपीट हुआ तो वो टीम वहां पर आउट। कि उस टीम ने लिया या सामने वाली ने लिया, जिसने भी लिया वो आउट है। तवज्जो होनी चाहिए जी। सूरतुल फुरकान, सूरह फलक, सूरह हब, सूरह इखलास, सूरतुल बनी इसराइल, सूरतुल वाकिया, कोई भी बता सकता है। सूरह रहमान, सूरह रहमान तो नहीं बोला था। सूरह रहमान नहीं जी। सूरह रहमान। अभी तो बोला सूरह रहमान। टीम बी से गलती। ये क्या किया, अभी शुरू हुआ और ये क्या कर दिया। चलें, अंबिया किराम के नामों का करते हैं। ठीक है, नबियों के नाम। सही है, रेडी है? और इसमें भी वही शर्त है, अगर नाम को रिपीट किया या सामने वाली टीम बोल चुकी है फिर दूसरी टीम ने बोला या ऐसा कुछ हुआ तो वो आउट हो जाएगी जी। नाम, हजरत अली, नबियों के नाम, नबियों के, अल्लाह पाक के नबी जी। हजरत अली जो हैं वो सहाबा में हैं, नबी पाक के हमारे सहाबी। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी, नाम बताएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी। हजरत अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला। हज़रत अय्यूब अंसारी तो कोई नबी नहीं मेरे इल्म में। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी तो एक सहाबी रसूल हैं। हाँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सीधे हाथ से लेना देना है, हज़रत उल्टे यूसुफ हाथ पर अलैहिस्सलाम। भी मैं हरा दूंगा फिर। हाँ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत अबू बकर अलैहिस्सलाम। ये तो सहाबी रसूल हैं प्यारे नबी के। ये भी हमें पता होना चाहिए, सहाबी नबी इनमें फ़र्क होता है बहुत बड़ा जी। हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम। टीम भी काफ़ी कच्ची नज़र आते हुए इस मुकाबले में। 5
फोर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जल्दी, टीम ए के लिए मौका है, मुझे लग रहा है ये जीत सकती है। 5, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। एक नाम आपने जो लिया है उसमें थोड़ी सी सही करें, वो नाम सही है जो आपने पहले लिया था। अभी पता नहीं वो ले सके, याद है क्या लिया था आपने? हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। वो तो ठीक है, इससे पहले आपने एक नाम लिया था जो मैंने कहा था नहीं है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी सिर्फ। नहीं ले, कोई भी ले लें, मैं तो एक हिंट दे रहा हूँ कि आप एक नाम ले चुके। हाँ, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। नाम था नबी का होना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हो चुका है, जल्दी। हज़रत हुरैरा अलैहिस्सलाम, हुरैरा। 3, 2, 1, 0। तो ये भी हार गई टीम बी। दो मुकाबले हरवा लिए हमने टीम बी को, है। तो टीम ए जो है वो 2 मुकाबले इस तरह से जीत गई है। जी, प्रोग्राम में सुनो समझो और चलते हैं, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। इबादत पर मिला सवाब। बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, वहाँ 4 विंडोज बनी हुई है हमारी, और उसको जाके आप बारी बारी खोलेंगे, उसके पीछे कोई नंबर होगा, उस नंबर से आपने नेक बात, अच्छी बात ऐसी बयान करनी होगी जिसमें वो नंबर मौजूद हो। जी, आपस में बातें नहीं करनी। टीम ए आपस में बातें करते हुए नजर आ रही है। कोई प्लेंटी व्लेंटी रखे इनके ऊपर भी। चले, कौन जाएगा टीम ए से? सबसे पहले आप चले जाएं जी। जाते हुए देखते हैं क्या विंडो खुलती है। आसमानी माइक 1 आया है। 1 से क्या बताएंगे? जगह छोड़ने वाले के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर बना दिया जाएगा। थोड़ा सा रह गया शुरू का अहम बात। जगह छोड़ देने वाले के लिए थोड़ी सी अहम बात रह गई है शुरू से। जो शख्स जगह छोड़ दे, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हक पर होते हुए। राइट हैं आप, सामने वाला रॉन्ग, और फिर भी आप झगड़ते नहीं हैं, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर बनाया जाएगा। क्या करें, आधा से ही मान लेते हैं, आधा 5 नंबर आपके हो गए। ठीक है, आ जाए, अपनी जगह पे आ जाए। बी से कौन आएगा? वो डर डर के हाथ उठा रहे। चले, आप चले जाए जल्दी से, शाबाश। सीधे हाथ से लेना देना है, माइक वापस आके दे दे सीधे हाथ में। और अब की दफा मुझे लग रहा है कोई प्लेंटी वगैरह रखनी पड़ेगी। क्या आया? 3। क्या कहेंगे? 3 से रुक जाएं। बातें करने पर कटौती करनी चाहिए टीम ए में। अब जी, जो शख्स तीन सूरतें, सूरह नास, सूरह इखलास, सूरह फलक पढ़ेगा तो काफ़ी है। बस, फिर कुछ न करे, बस 3 सूरतें पढ़ ले, काफ़ी है। वही कह रहा हूँ, बस ये पढ़ के बैठ जाए और कुछ ना करें। देख लें यहाँ जो है ना, वो बताएं। रोजाना सुबह और शाम 3 बार सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने वाले के लिए ये सूरतें हर चीज़ के लिए काफ़ी होंगी। ये है पूरी बात। आपने तो तिहाई बताई है, आपको क्या 2.5 नंबर दे देते हैं? 2.5 नंबर हुए इनके, आपके 5 हुए थे, इनके 2.5 हो गए।
ऐसे ही नंबर आ रहे हैं, ये टीमें ऐसे नंबर ले रही हैं अजीबो गरीब से। टीमें आप जाइए जी, विंडो खोलें। कौन सी खोलने का आ रहा है? हैं अभी सर है वो बता नहीं रहे। ऑरेंज, अरे तोड़ने का नहीं खोलने का है भाई। हाँ क्या आया? 8। 8 बताइए जी 8। आप भी तिहाई चौथाई ना बताइएगा, पूरा पूरा। जो दूसरा कलमा पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पूरा करें सही भाई, ये फिर आधी तिहाई बात हो रही है, जल्दी। जो रात को सोते वक्त दूसरा कलमा पढ़े। रात को सोते वक्त पढ़ना है, जल्दी। जो रोजाना दूसरा कलमा पढ़े उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कामिल वुजू करके दूसरा कलमा पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो ये वुजू कामिल रह गया, तो इनको भी 5 नंबर देते थे। टीम ए के ने ले लिए कुल 10 और बी ने लिए अभी तक 2.5। अब देखते हैं टीम बी क्या लेती है, क्योंकि अब अगर इन्होंने पूरा सही जवाब दिया तो 10 मिलेंगे और इनके 12.5 होके जीत जाएंगे ये। जी भाई, बी से कौन जाएगा? जल्दी। बैठे बैठे हार रही है, जो एक दफा जा चुका है दोबारा नहीं आएगी। चले जाए, हाथ उठ गया, हाथ उठ गया। अब देखते हैं जो इतनी देर में हाथ उठा है वो जवाब भी क्या देते हैं। काफी शिकस्त खुर्दा चाल है। 450। चले भाई 420 तो नहीं आया, क्यों शर्मा रहे हैं? 450 है जी। घूम जाए थोड़ा कैमरे वाले भाई की तरफ। अब दिखा बताएं भाई, चेहरा भी दिखाएं, आप बताएं भी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अरमान, कहाँ से आए हैं? फैजान अत्तार। फैजान अत्तार, मस्जिद से आए? मस्जिद में रहते हैं? फिर घर में घर में रहते हैं, तो फैजान अत्तार के पास है घर हैं? घर भी पास नहीं, फिर बगदादी। बदला यार है अब तो। फिर पहले तो आपने फैजान अत्तार कहा था, अब बदल लिया बगदादी। बगदादी मस्जिद के पास है वहाँ? बगदादी इलाका। अच्छा बगदादी इलाका है, तो ये बगदादी इलाका खुद किधर है? इराकी इलाके में, मूसा लेन में। यूं बता देते ना शुरू से ही, जब आप देखेंगे जवाब नहीं दे रहे। 450। 5 4 नहीं हुआ। 450। जो किसी बड़ी मुसीबत में 450 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े तो उस मुसीबत से नजात पाएगा। तो जीत गई टीम ए। खुश हो रही है, ए खुश हो रही है। चले भाई, एक दफ़ा हारी थी, उसके बाद माशाल्लाह जीते पे जीते जा रही है। हाँ भाई प्यारे बच्चों, किसी ने कुछ सुनाना है, कोई कलाम वगैरह कुछ आपने सुनाना है? क्या सुनाएंगे? उनकी महक ने उनकी महक ने। क्या नाम है आपका? अभी बताया था आपने, फिर से बताएं। मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान मूसा लेन से हैं। चलें जी सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए
लंगर उठा दिए उनकी महकन दिल के कूचे खिला दिए मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं उनकी महक नजिल के कूचे खिला दिए हैं सुभान अल्लाह। जी आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक एक्टिविटी अल्फाज आगे पीछे। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। सेगमेंट है अल्फाज आगे पीछे। देखते हैं अब कौन बच्चा आगे जाता है, ठीक है, यानी कौन सी टीम आगे जाती है। अभी टीम बी जो है वो बहुत हार रही है, आज क्या माहौल बना हुआ है पता नहीं। अब देखते हैं टीम ए के लिए एक जुमला दूंगा मैं, आगे पीछे अल्फाज होंगे, उसको सेट करना है आपने। टाइम आपके पास लिमिटेड होगा, ठीक है। तौबा, तवज्जो से सुनिएगा। तौबा करने से कहीं है ज़्यादा आसान गुनाह छोड़ना। तौबा करने से कहीं ज़्यादा है आसान गुनाह छोड़ना। तौबा करने से कहीं ज़्यादा है आसान गुनाह छोड़ना। 5 अब मैं एक दफ़ा कहूँगा और आपने उसको सही करना होगा, ठीक है। तौबा करने से कहीं है ज़्यादा आसान गुनाह छोड़ना। तौबा करने से कहीं ज़्यादा आसान है गुनाह छोड़ना। ये तो मैं नहीं कहा था, आपने इसमें क्या बदला? लगभग वही सुना दिया आपने। 5 4 3 2 1 0। गुनाह छोड़ना तौबा करने से कहीं ज़्यादा आसान है। गुनाह छोड़ना तौबा कर, पहले ही गुनाह ना करें, कर लिया फिर तौबा करेंगे, तो हमें गुनाहों से अपने आप को बचाना चाहिए। टीम ए नहीं बना सकी, बी मौका है जीतने के लिए। पूरी टीम तवज्जो रखे, कोई भी कर सकता है, मिल बांट के बनाएं, ठीक है। जो सब्र और शुक्र वाला है बहुत ज़्यादा वो है बेहतरीन बंदा। दोबारा सुन लें, जो सब्र और शुक्र वाला है बहुत ज़्यादा वो है बेहतरीन बंदा। आखिरी दफ़ा, जो सब्र और शुक्र वाला है बहुत ज़्यादा वो है बेहतरीन बंदा। जो सब्र और शुक्र करने वाला बंदा है वो बहुत वो बेहतरीन बंदा। मज़ीद सही करें इसको जल्दी से। आखिरी चांस होगा, अब आपने लास्ट बनाना है। पूरा फैसला कर लें फिर सुना दें, आपस में कर लें और मुझे बस पूरा फाइनल जवाब दे दें। नहीं, आप दोहराया नहीं जाएगा, आपने बताना है, बस लास्ट है बस। फाइनल जी। जो बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र करने वाला है वो है बेहतरीन बंदा। बहुत बेहतर बना लिया जुमला आपने, लेकिन ज़्यादा यूं था कि बेहतरीन बंदा वो है जो बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र वाला है। आपका थोड़ा सा और सेट करते तो और अच्छा हो जाता, लेकिन बहरहाल टीम ए से तो ज़्यादा अच्छा बनाया है इन्होंने जुमला, इसलिए ये सेगमेंट जीत गई है टीम बी। मदनी चैनल किड्स, मदनी चैनल देखते रहना है, हमें दुआ में याद रखना है और नारा लगाएंगे दावत-ए-इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें।
सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया